पिछले वीडियो में हमने बताया आत्मा और शरीर, बुद्धि और आत्मा दुर्गुणों से हम अलग कैसे हैं, अर्थात विषयों से हम दूर हैं। इस विषय में अनेक चर्चाएं हमने की हैं। इस वीडियो में हम आत्मा और परमात्मा के बीच का फर्क बताएंगे, आत्मा और परमात्मा में अंतर बताएंगे, आत्मा और परमात्मा में क्या फासला है उसका अनुभव आप करिए। इसको हम चर्चा में लेते हैं। आइए हम हमारे साथ चलिएगा। हम देखते हैं कि यह संसार जो है, सृष्टि जो है, संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी वस्तुओं पे हमारी दृष्टि जाती है, जहाँ तक दृष्टि जाती है वे सारी वस्तुएं अर्थात सृष्टि सब ईश्वर से ओतप्रोत हैं, अर्थात ईश्वरीय शक्ति के द्वारा ही सब अपने अपने कार्य में संलग्न है। यहाँ तक कि नदियों की धारा, जल, ये भी ईश्वर से ओतप्रोत है। निरंतर जो चल रहा है, निरंतर जो बह रही हैं, जिनमें क्रिया हो रही हैं, वह सभी ईश्वरीय शक्ति में ओतप्रोत है। सभी में गुण है, जिन चीज़ों में गुण है, किसी भी प्रकार का गुण है, वह ईश्वर से ओतप्रोत है। ऐसा हमें मानना चाहिए और ऐसा हमें मानना होगा, क्योंकि बिना शक्ति के कोई भी क्रिया नहीं होती है और जहाँ शक्ति है वहाँ ईश्वर है। बिना ईश्वर के शक्ति का अर्जित नहीं की जा सकती और न शक्ति का प्रदर्शन किया जा सकता। अर्थात कहने का तात्पर्य कि जहाँ शक्ति है वहाँ ईश्वर है, जहाँ ईश्वर है वहाँ शक्ति है और जहाँ शक्ति है वहाँ क्रिया है। तो क्रिया ईश्वर के परिधान से होती है। ईश्वर जहाँ होता है वहाँ क्रिया होती है, अर्थात शक्ति जहाँ होती है वहाँ क्रिया होती है, और जहाँ क्रिया नहीं होती है वहाँ ईश्वर नहीं है, ऐसा भी अनुचित है। क्योंकि हमारी जो आत्मा है, ईश्वर जो है अक्रिय है, ईश्वर में क्रिया नहीं होता। ईश्वर के द्वारा क्रियाएं होती हैं मगर ईश्वर में क्रिया नहीं होती। आइए हम अपने सृष्टि रूपी इस शरीर को देखते हैं। हमारे शरीर में आप अंदर आइए, शरीर के अंदर आइए और शरीर में देखिएगा, सुबह से शाम तक आप जो भी ग्रहण करते हैं प्रकृति की वस्तुओं को, जैसे खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, सब कुछ आप ग्रहण करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। निरंतर आपके शरीर में क्रियाओं के द्वारा संपूर्ण शरीर में परिवर्तन होता रहता है, जिसको हम ना कभी समझ पाते, ना कभी पहचान पाते और ना जान पाते। हम भोजन करते हैं, कुछ घंटे के बाद में वह भोजन दूसरे पदार्थ में परिवर्तित होकर के मल के रूप से बाहर आ जाता है। उसमें जो शक्तियाँ रहती हैं वह हमारे शरीर के द्वारा ग्रहण करके शरीर की अन्य संरचना में कार्य करती हैं और पुरानी संरचना नष्ट हो जाती है, नई संरचना का निर्माण होता है। यह क्रिया निरंतर 24 घंटे चलती रहती है, जिसका हमें जरा भी कोई भी आभास नहीं होता है। जैसे कि सुबह से शाम तक जो हमने भोजन किया, उस भोजन का कुछ अंश हमारे शरीर में रक्त में जाता है, कुछ रक्त के द्वारा अन्य अस्थियों में, मज्जा में और हर प्रकार से जाता है, वह विभाजित होकर के और उसको हमारा शरीर ग्रहण करता है। और जो अनर्गल पदार्थ होते हैं, अशुद्ध पदार्थ होते हैं, उनको हमारा शरीर त्याग देता है। ठीक इसी प्रकार अन्य कार्य शरीर की संरचना की जितनी मांसपेशियां हैं सभी का यही परिवर्तन होता रहता है। कोशिकाएं नष्ट होती हैं, नई बनती हैं, पुरानी नष्ट हो जाती हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार निरंतर 24 घंटे नित्य यह कार्य चलता रहता है, जो हमारे अनुभव में नहीं आता, उसे हम पहचान नहीं पाते। यह कार्य ईश्वरीय शक्ति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा निरंतर होता रहता है, जिसका हमें जरा भी ना आभास होता है और ना ज्ञान होता है, और न यह कार्य कभी बंद होता है। अर्थात तो यह सब कार्य कौन करता है?
यह सब कार्य में लगे हुए जो हमारे शरीर की संरचना है, उसी संरचना के आधार पर, ईश्वरीय शक्ति के आधार पर यह कार्य निरंतर चलता रहता है। और यह कार्य कब तक चलता है? जब तक हमारे अंदर ये चेतना शक्ति होती है। और चेतना शक्ति के ना होने पर यह स्थूल शरीर किसी कार्य का नहीं रह जाता और ना कोई कार्य इसमें होता है। फिर परिवर्तन यदि होता है तो सड़ने गलने का ही होता है। अन्य जो परिवर्तन है संरचनाओं का, वह परिवर्तन बंद हो जाता है। तो जब तक ईश्वरीय शक्ति होती है तब तक कार्य होता है। ईश्वरीय शक्ति के खत्म होने से या निकल जाने से वह सारे कार्य बंद हो जाते हैं। यह आत्मा के द्वारा प्रकाशित है, अर्थात जब हमारी आत्मा या ईश्वरीय शक्ति अपने प्रकाश को खींच लेती है तो वह अंधकार हो जाता है, और अंधकार हो जाने के कारण सभी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। यह आत्मा का कार्य है। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि शरीर का जो कार्य है, जो संरचना है, हमारे एक शक्ति के ऊपर निर्भर है। ईश्वरीय शक्ति जिसे हम कहते हैं ईश्वर अंश, आत्मा, उस आत्मा के ऊपर निर्भर है। यदि आत्मा की शक्ति, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर के अंश की शक्ति इस शरीर से बाहर हो जाए, निकल जाए, तो किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हमारे शरीर से नहीं हो पाता है। परिवर्तन, सृष्टि का नियम परिवर्तन है। परिवर्तन तब होता है जब क्रिया होती है। बिना क्रिया के परिवर्तन नहीं होता है, और सृष्टि का कार्य परिवर्तन है। और परिवर्तन के लिए क्रिया चाहिए होती है, और क्रिया वह निरंतर चलती है, तब परिवर्तन होता रहता है। जैसा कि हमें आभास ना होना, मान लीजिए हम पैदा हुए तब कुछ और थे, और आज 60 वर्ष के हो गए, 65 वर्ष के हो गए, हमारी उम्र इतनी हो गई। आज की हमारी पोजीशन अलग है, और जन्मदिन की हमारी पोजीशन अलग थी। जन्मदिन से आज तक हम धीरे 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 क्रियाओं के द्वारा परिवर्तन हुआ शरीर में, और परिवर्तन होता रहा आज इस स्थिति में हम आ गए। हमारा परिवर्तन इस प्रकार किस दिन हुआ, क्यों हुआ, कब हो गया, कभी हम इसको नहीं पहचान पाए, और ना ही आप पहचान पाए। अर्थात इस परिवर्तन को ना कोई देख पाता है और ना पहचान पाता है, और ना ही यह परिवर्तन रुकता है। यह परिवर्तन क्यों होता है? शरीर में क्रियाओं के द्वारा। वह क्रियाएं जो हमारे शरीर को नित्य नष्ट करती हैं। हमारे शरीर में जिस प्रकार मल के द्वारा कुछ दूषित पदार्थ बाहर जाते हैं नित्य, इसी प्रकार हमारे शरीर की संरचना की कोशिकाएं भी जो शरीर में होती हैं, जिन्हें बहुत सी कोशिकाएं कहते हैं, जिनका निर्माण होता है, हजारों कोशिकाएं नित्य बनती हैं और नित्य नष्ट हो जाती हैं। उन कोशिकाओं के नष्ट होते और बनने के कारण यह शरीर में परिवर्तन नित्य होता रहता है। हम सोचते हैं कि हमारी त्वचा यह जैसे कल थी वैसे ही आज है ना, यह त्वचा में परिवर्तन हो गया। जो कल थी वह आज नहीं है, और जो आज है वह कल नहीं रहेगी। इसी प्रकार रक्त की संरचना होती है, अस्थियों की संरचना होती है, यह नित्य पदार्थों के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा नित्य बदलती रहती है। यह निरंतर क्रियाओं के द्वारा इनमें परिवर्तन होता रहता है। मगर आत्मा में, जीव में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात क्या है? जीव अक्रिय है, आत्मा अक्रिय है। आत्मा में किसी प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं होती। वह क्रिया जो भी होती है शरीर में होती है, शरीर की संरचना में होती है, सृष्टि में होती है, प्रकृति में होती है। ईश्वर में क्रिया नहीं होती। अर्थात ईश्वर के अंश में भी क्रिया नहीं होती। हमारा कहने का मतलब कि जो ईश्वर में क्षमता है, जो ईश्वर है, वही ईश्वर का अंश है। तो ईश्वर का अंश भी अक्रिय है और ईश्वर भी अक्रिय है, दोनों में समानता हुई। जो ईश्वर है वही कार्य ईश्वर के अंश का भी है। हमारा तात्पर्य है आत्मा और ईश्वर में कितना भेद है, कितना अंतर है, इस बात को साबित करना। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो ईश्वर अक्रिय है वही ईश्वर का अंश भी अक्रिय है। ईश्वर के अंश में भी किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। यदि क्रिया होती तो वह ईश्वर का अंश, वह आत्मा छोटा बड़ा होता, घटता ना बढ़ना होता, इसके स्वरूप में परिवर्तन होता,
उसकी वजन में परिवर्तन होता, उसके स्वभाव में परिवर्तन होता, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा गया। अर्थात किसी भी प्रकार का जीव में, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जिस प्रकार ईश्वर में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, ईश्वर में भी कोई क्रिया नहीं होती, ना ईश्वर में कोई परिवर्तन होता है। ईश्वर जो भी कार्य करता है, सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं, बैठे बैठे अपने केवल संकल्प मात्र से योग मायाओं के द्वारा प्रकृति को आदेश करके और सभी कार्यों को करते हैं। ईश्वर सदैव अक्रिय है। और जहां अक्रियता होती है वहां दोष नहीं होता है, और जहां क्रिया होती है वहां दोष होता है। कहने का तात्पर्य इस बात को आपको समझना होगा कि ईश्वर में क्रिया नहीं होती। हम कहते हैं, आप बोलते होगे नहीं, ईश्वर सृष्टि की रचना करता है, पालन करता है और विनाश करता है, तो क्रिया कैसे नहीं होती? आइए समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों के साथ में, स्त्रियों के साथ में, पटरानियों के साथ में शादी की है। 16,108 16,108 रानियों के साथ में रहते रहे। एक बार दुर्वासा ऋषि यमुना जी के किनारे आए। भगवान ने कहा, दुर्वासा ऋषि आए हैं, सभी को आप लोगों को जाना चाहिए और उनका स्वागत करना चाहिए, उनको कुछ उपहार भेंट करना चाहिए। आपके यहाँ आए हुए हैं। सभी पटरानी भगवान श्री कृष्ण के तैयार हुई। बोले उनके लिए कुछ भोजन साजन ले जाओ बना करके। भगवान के आदेशानुसार सभी ने व्यंजन तैयार किए और व्यंजन तैयार करके ले गए। यमुना जी बीच में थी, उनमें बाढ़ आई हुई थी। भगवान श्री कृष्ण से बोली गोपियाँ कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है, यमुना जी में बाढ़ आई हुई है, हम लोग कैसे जाएंगे? भगवान कृष्ण ने कहा कि जाओ यमुना जी से कह देना कि हमारे श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो हमको रास्ता दे दो। गोपियां आश्चर्य में पड़ गए कि 16,108 रानियों के साथ में तो नित्य विहार करते हैं और यमुना जी से कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी हो गया काम। गोपियों ने कहा ठीक है, कह तो देंगे, मगर मन में उनके संदेह था। गई गोपियां यमुना जी के किनारे गईं और हाथ जोड़ करके बोली, मैया हमारे कृष्ण सदा बाल ब्रह्मचारी हों तो हमको रास्ता दे दो, दुर्वासा ऋषि के पास जाना है भोजन कराने। यमुना जी ने रास्ता दे दी, दोनों धार रुक गई, बीच में पानी समाप्त हो गया। यमुना जी ने रास्ता दे दी। सभी गोपियां गईं दुर्वासा जी के पास, भोजन कराया। 16,108 थालियों का भोजन दुर्वासा ऋषि गप कर गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, भोजन करके जब जाने लगी गोपियां तो कहा गोपियों ने कि महाराज हमको यमुना जी पार जाना है और यमुना जी आई हुई हैं, अब हमको कैसे जाना होगा, आप रास्ता बताएं। बोले कैसे आए थे? गोपियों ने कहा कृष्ण भगवान ने ऐसा कहा था कि हमारे बोल देना कि हमारे कन्हैया अगर बाल ब्रह्मचारी हो तो हमको रास्ता दे। तो उनने रास्ता दे दी। तो दुर्वासा ऋषि बोले तो जब वैसे कह देना कि हमारे दुर्वासा ऋषि यदि सर्वा सदा दुर्वाहारी हो तो हमको रास्ता दे दो। गोपियां हंसने लगी, बोली ठीक है महाराज। चली गोपियां यमुना जी के पास आई। यमुना जी से बोली मैया यदि हमारे दुर्वासा महाराज सदा दुर्वाहारी हो तो हमको रास्ता दे दो। यमुना जी वैसे रुक गई और रास्ता दे दिया। सभी गोपियां जल के बाहर आ गई, यमुना जी पार करके आई। बोले दोनों झूठे हैं, यमुना जी भी झूठी, दुर्वासा ऋषि भी झूठे और कन्हैया भी झूठे, तीनों झूठे हैं। भगवान के पास पहुंची गोपियां, बोले प्रभु रास्ता तो दे दिया यमुना जी ने और हम भोजन करा के भी आ गए, मगर हमको समझ में नहीं आया। आप भी झूठ बोले, दुर्वासा ऋषि भी झूठ बोले, यमुना जी भी झूठ बोली। हम लोगों को बड़ा संदेह है, इस संदेह को दूर करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सभी गोपियों से कि मैं जो भी कार्य करता हूं आपके लिए करता हूं, उस कार्य में मैं क्रिया हमें बांध नहीं सकती। अर्थात जो काम दूसरे के लिए किया जाता है उसमें स्वयं की क्रिया नहीं होती, अक्रिय होता है स्वयं।
यदि वह कार्य अपने लिए किया जाए तो उसमें क्रिया का दोष होता है, और दूसरे के लिए किया जाए, परहित के लिए किया जाए तो क्रिया का दोष नहीं होता है। यही ईश्वर का एक कारण है। ईश्वर में, दुर्वासा ऋषि में भी यही है। दुर्वासा ऋषि गोपियों की तृप्ति के लिए भोजन किए हैं, अपनी तृप्ति के लिए भोजन नहीं किए हैं। गोपियों की तृप्ति हो जाए, गोपियां जो चाहती हैं उनकी इच्छा पूर्ण हो जाए, इसलिए उन्होंने भोजन कर लिया है, ना कि उन्हें किसी प्रकार की क्षुधा थी, भूख नहीं थी, प्यास नहीं थी, क्षुधा नहीं थी। तो कहने का तात्पर्य कि जो कार्य हम अपने लिए करते हैं उस कार्य के हम बंध जाते हैं, हमें अहंकार हो जाता है और उस कार्य में हम बंध जाते हैं। क्यों? हमने पहले भी बताया था कि प्रकृति में, प्रकृति और पदार्थ के संयोग से आकर्षण उत्पन्न होता है, और आकर्षण उत्पन्न होने के कारण वह मन ग्रहण करता है, और मन के ग्रहण करने के कारण वह क्रिया का रूप लेता है, और क्रिया का रूप जब लेता है तो कर्ता में अहंकार अर्थात देहाभिमान जागृत होता है। उस देहाभिमान के जागृत होने के कारण क्रिया का दोष उत्पन्न होता है, और ना जब क्रिया का दोष उत्पन्न हो जाता है यह जीव में होता है, अर्थात तो सांसारिक जीव में होता है। सांसारिक जीव अहम को ग्रहण कर लेता है, ईश्वर अहम को ग्रहण नहीं करता है। अर्थात प्रकृति के बस में, या यूं कहें कि प्रकृति से एकता के कारण मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार प्रकृति के गुणों को ग्रहण करते हैं, जिसके कारण आत्मा उसको स्वयं में मान लेती है, हम उसे स्वयं में मान लेते हैं, इसलिए उस दोष में हम बंध जाते हैं, और ईश्वर उस दोष में बंधता नहीं है। जीव, आत्मा और परमात्मा में यही भेद है। परमात्मा किसी क्रिया में नहीं बंधता, करने के बाद भी परमात्मा क्रिया में नहीं बंधता, और जीव क्रिया में बंध जाता है। यह जीव और ईश्वर में भेद है। अर्थात तो कहने का तात्पर्य कि भगवान जो करते हैं वह लीला है, और जीव जो करता है वह क्रिया है। क्योंकि ईश्वर में करने का अहंकार, स्वाभिमान नहीं होता है, देहाभिमान नहीं होता है। जीव में, आत्मा, जीव में, प्राणी में देहाभिमान होता है, अहंकार होता है। उस अहंकार के कारण प्राणी उसे स्वयं में ग्रहण कर लेता है, बांधता है। जब स्वयं ग्रहण करेगा तो उसमें वह बंध जाता है। ईश्वर उस कार्य को ग्रहण नहीं करता है, इसलिए ईश्वर उस कार्य से बंधता नहीं है। यह ईश्वर और जीव में भेद है। अन्यथा ईश्वर भी अक्रिय है, आत्मा भी अक्रिय है, दोनों में क्रियाहीन है, और अक्रियता होने के कारण दोनों समान है, दोनों में समानता है। मगर कर्म के क्षेत्र में जो जीव बंधता है वह अहंकार के द्वारा बनता है। ईश्वर में अहंकार नहीं होता, स्वाभिमान नहीं होता, देहाभिमान नहीं होता, और प्राणी में अहंकार होता है, स्वाभिमान होता है, देहाभिमान होता है। उस देहाभिमान के कारण जैसे कर्म जीव करता है, उस कर्मों के आधार पर उन कर्मों में वह बंध जाता है और उनके फल को ग्रहण करता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।